मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने पहलवानों के जारी विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ब्रजभूषण ने कहा कि कांग्रेस के गोद में बैठे इन पहलवानों के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं खड़ा है। ब्रजभूषण ने कहा कि अब क्या इन पहलवानों के विरोध पर मैं फांसी पर लटक जाऊं? कुश्ती को एक ग्रहण लगा था। 11 महीने और 3 दिनों तक यह ग्रहण रहा। चुनाव हुआ और पुरानी फेडरेशन के समर्थित प्रत्याशी यानी हमारे समर्थित प्रत्याशी संजय सिंह उर्फ बबलू को जीत मिली है। जीत भी 40 से 7 के अंतर से हुई। जो कुश्ती का काम है अब उसे हमें आगे बढ़ाना है। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। साक्षी मलिक के संन्यास लेने पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, पहलवान अगर अभी भी विरोध कर रहे हैं या साक्षी मलिक ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है तो इसमें हम क्या करें? यह पहलवान जो 12 महीने से हमें गाली देने का काम कर रहे हैं और आज भी गाली दे रहे हैं, उनको गाली देने का हक किसने दिया है? आज वह चुनाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस के गोद में जाकर बैठे हैं। आज देश का कोई भी रेसलर उनके साथ नहीं खड़ा है। उनकी मदद करें तो क्या करें, या फिर उनके विरोध में हम फांसी पर लटक जाएं। दरअसल फेडरेशन के नए अध्यक्ष संजय सिंह पुराने अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के बेहद करीबी हैं। उनकी जीत के बाद अब पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण के करीबी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं। आज आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद करें कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाएं। इस मुद्दे पर रेसलिंग से संन्यास लेने वाली साक्षी मलिक ने कहा, हमारी लड़ाई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ थी। हम चाहते थे कि उसका कब्जा फेडरेशन से हट जाए। सरकार से हमारी बात हुई थी कि फेडरेशन में कोई महिला अध्यक्ष हो ताकि शोषण की शिकायतें ना जाएं। सरकार ने हमारी इस मांग को स्वीकार भी किया था, लेकिन अब
रिजल्ट कुछ और ही आया है जो सबके सामने है। ब्रजभूषण का राइट हैंड और उसका बिजनेस पार्टनर ही फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया है। सत्य की जीत हुई है तो अच्छा ही तो लगेगा ना। आगे कुश्ती के पहले तो तुरंत हमारा नेशनल शुरू होगा। अंदर जो साल नुकसान हो रहा था बच्चों को, उसको नेशनल 31 दिसंबर के अंदर किया जाएगा। आप जिसको पॉलिटिक्स करना जाके पॉलिटिक्स करे, पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स में दिया जाएगा, कुश्ती का जवाब कुश्ती के पहलवान देंगे।